अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे हाजिर हूँ। ख़वातीन और हज़रात, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है बहुत सारे लोगों के लिए। कमर दर अक़रब की ये अगस्त के एंड में होगा और ये सितंबर के स्टार्ट तक जाएगा। फिर सितंबर में एक और मुझे बनानी पड़ेगी, मगर ये जो अभी आ रहा है इमीडिएट, उसके हवाले से मून इन स्कॉर्पियो की मैं बना रहा हूँ। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, ये लेफ़्ट पे मेरे जो बॉक्स चल रहा है, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, मैसेंजर, जितनी आईडी चल रही है सब फेक हैं। इन पे कभी अप्रोच ना करिएगा। मुझ तक अप्रोच करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, नीचे नंबर चल रहा है। और भी मैं एक आसानी के लिए आगे चल के एक बताऊंगा। ये नंबर है 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 6:15 साढ़े 6 तक आप मेरे असिस्टेंट से पीसी होटल कराची में प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप चाहे बैरून मुल्क से करें तो भी आप चेक कर लीजिए वीडियो पे, व्हाट्सअप की वीडियो पे, कि मैं ही हूँ या कोई और है। और अगर विद इन पाकिस्तान भी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि ये मून इन स्कॉर्पियो यानी कमर दर अक़रब, ये इसका सदका और वजीफ़ा भी बताता हूँ आपको। पहले इसका सदका है कि आप 70 ग्राम कच्चे चावल और 70 ml दूध किसी बिल्ली को भी दे दें, किसी को दे दें, आप डाल दें तो भी सही है। और अगर क्वांटिटी थोड़ी सी आप बढ़ा लें, अल्लाह नीयत को देखता है, इंटेंशन देखता है आपकी, तो आप 250 ग्राम कच्चे चावल और 250 ml दूध अल्लाह के नाम पे दे दें। बाकी ऊपर की तादाद जितनी बढ़ानी हो हस्ब तौफीक आप कर सकते हैं। ये मैं कम से कम बताता हूँ। अब इसके लिए सदका ये है, वजीफ़ा ये, अव्वल तो वजीफ़ा है तो वो थोड़ा सा लंबा, लेकिन वो भरपूर वजीफ़ा है। वो है अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी, जो है आपका अल्लाह भला करे 7 मरतबा, 5 मरतबा ऑड नंबर में पढ़ना है, कम से कम 3 और 9 तक पढ़ सकते हैं। अल्लाह का नाम है, जितना पढ़ लें अच्छा है। और दरमियान में 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 100 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और 1 मरतबा आयतल कुर्सी। ये तो हो गया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दूसरा, अगर नहीं आता, हालांकि आना चाहिए, कुरान पाक हर मुसलमान को कुछ न कुछ सूरतें याद रहनी चाहिए ताकि कब्र में काम आए जब मुनकिर और नकीर आएंगे। तो आपने अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ने के बाद नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल औलाद पे दुरूद पढ़ने के बाद आप 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें, वो भी सही है। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीमा भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक पढ़ लें। अब ये हो गया सदका, ये हो गया वजीफ़ा। अब ये डेटें कौन सी होंगी? 30 अगस्त, 31 अगस्त। 30 अगस्त को इसका दाखिला होगा, मून इन स्कॉर्पियो होगा, कमर दर अक़रब, और ये निकलेगा 1 सितंबर को शाम में। तो आप 30 को कर लें, 31 को कर लें, पहली को कर लें। होता ये जो है डिग्री तो इसकी ख़त्म हो जाती है, इनिशियल डिग्री पे होता है, मगर मैं कहता हूँ जब तक आउट ऑफ स्कॉर्पियो ना हो जाए वो असर रहता है। आप गंदे पानी के जौड़ से निकले तो जब तक आप पूरी सफाई होके किनारे पे पहुँच के नहा ना लें, आप साफ़ नहीं होते। तो ये कर लें। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें कोई नया काम, निकाह, मंगनी, शादी, नया सफ़र, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, नया एग्रीमेंट साइन करना, किसी भी अच्छे और नेक काम की इब्तिदा थोड़ा सा प्रॉब्लम उमूमन कर जाती है, जो बाज़ दफ़ा बड़ी चीज़ का शाखसाना बन जाता है। तो मैंने आपको डेटें भी बता दी कि 30 अगस्त को, 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 के लिए। अब इस महीने के इन टोटलिटी 12 बुरूज के सदक़ात क्या होंगे वो भी मुलाहिज़ा कर लीजिए और सुन लीजिए। सदक़ात बराए सितंबर जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले है हमारा बुर्ज हमल एरीज़। एरीज़ वालों के लिए कहूँगा, हर जुमेरात के दिन 3 केले या 3 पीले बेसन के लड्डू अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें, चाहे तो 12 भी दे सकते हैं।
اور دوسرا صدقہ ہے، ہر منگل والے دن آپ نے 9 چھوٹی چھوٹی گوشت کی ہڈیاں لینی ہے، پلاسٹک میں لپیٹ کے جسم سے لگائیں، دل میں سورہ ناس پڑھ لیں اور آپ آوارہ کتوں کو ڈال دیں۔ دوسرا صدقہ، تیسرا، ہر ہفتے کے دن کم سے کم 80 گرام کالی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں، اور اگر زیادہ دے سکتے ہیں تو اللہ کے نام پہ کسی انسان کو دے دیجیے، کیونکہ انسان کو جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ اول میں شمار ہوتا ہے، بہتر ہے، سب سے نمبر 2 ہے۔ پھر اس کے بعد چرند پرند جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق دنیا میں پیدا ہوئی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے، میرے پنج تن پاک کے صدقے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا برج سور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کو کہوں گا ہر اتوار کے دن آپ نے یا تو 10 لڈو دیتے ہیں، آپ پیلے رنگ کے بیسن کے لڈو یا موتی چور کے لڈو ہو، یا 100 گرام گڑ لے لیں، اس کو پیس کے چونٹیوں کو ڈال دیں۔ کوانٹٹی بڑی ہے تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، انسان کو۔ اور ہر منگل کے دن کم سے کم کوانٹٹی 90 گرام لال مسور کی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجئے۔ اور منگل ہی کے دن آپ نے جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 9 چھوٹی چھوٹی گوشت کی ہڈیاں چکن کے علاوہ اپنے جسم سے لگائیں اور آوارہ کتوں کو ڈال دیجئے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو کہوں گا ہر منگل کے دن 90 گرام لال مسور کی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں، اور ہر ہفتے کے دن 80 گرام کالی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں۔ اچھا، ایک چیز بیچ میں ہی کہہ رہا ہوں، اگر کوانٹٹی کم ہے، 90 ہے، 80 ہے، تو پرندوں کو ڈال دیں، اور اگر 250 گرام سے اوپر جا رہی ہے، 800 گرام ہو رہی ہے، 900 گرام ہو رہی ہے، تو پھر کسی انسان کو دیجئے، جو سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نام پہ دینا ہی آپ نے صدقہ۔ چوتھے نمبر پہ ہے ہمارا برج سرطان یعنی کینسر۔ کینسر والوں کو کہوں گا ہر منگل کے دن آپ نے جو ہے 9 چھوٹی ہڈیاں جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں۔ ہر جمعرات کے دن آپ نے 3 پیلے لڈو بیسن کے یا 3 کیلے کم سے کم کسی کو اللہ کے نام پہ دے دیجئے۔ ہر ہفتے کے دن 80 گرام کالی دال یا تو پرندوں کو ڈال دیجئے، زیادہ ہے تو انسان کو دے دیجئے۔ یہ ہو گیا برج سرطان کینسر کے لیے۔ 5واں ہمارا برج ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کو کہوں گا ہر ہفتے کے دن 80 گرام کالی دال اللہ کے نام پہ کسی بھی جگہ پرندوں کو ڈال دیجئے، زیادہ ہے کوانٹٹی تو آپ انسان کو دے دیجئے۔ ہر منگل کے دن آپ نے اسی طرح 90 گرام اگر ہے تو پرندوں کو ڈال دیجئے، زیادہ ہے تو آپ کسی انسان کو دے دیجئے، اور وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد ہفتے کے دن 80 گرام باجرہ پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ تو باجرہ ہے تو 80 گرام چل جائے گا، زیادہ چاہیں تو زیادہ ڈال دیں۔ 5ویں برج اسد کے بعد ہے برج سملا، ورگو۔ لیو کے بعد ورگو والوں کے لیے ہر منگل کے دن 90 گرام لال مسور کی دال پرندوں کو ڈال دیں۔ اتوار کے دن آپ 10 لڈو یا آپ 100 گرام گڑ اللہ کے نام پہ پیس کے پرندوں کو ڈال دیجئے، چونٹیوں کو ڈال دیجئے۔ ہر جمعرات کے دن 3 عدد کم سے کم لڈو یا 3 عدد کیلے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے۔ ہر ہفتے کے دن آپ نے 80 گرام کالی دال پرندوں کو ڈال دیجئے، کوانٹٹی زیادہ ہو تو انسان کو دے دیجئے۔ 7واں ہمارا برج ہے برج میزان، لبرا۔ لبرا والوں کو کہوں گا ہر منگل کے دن 90 گرام لال مسور کی دال پرندوں کو ڈال دیجئے، اور ہر ہفتے کے دن 80 گرام باجرہ پرندوں کو ڈال دیجئے، مقدار زیادہ ہے تو انسان کو دے دیجئے۔ ہر دفعہ بار بار بول رہا ہوں میں۔ 8ویں نمبر پہ ہمارا برج ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو کہوں گا ہر جمعرات کے دن 3 عدد پیلے بیسن کے لڈو یا 3 عدد کیلے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے۔ ہر ہفتے کے دن 80 گرام کالی دال ڈال دیجئے پرندوں کو، اور ہر منگل کے دن 90 گرام لال مسور کی دال پرندوں کو ڈال دیجئے، مقدار کوانٹٹی زیادہ ہے تو انسان کو دے دیجئے۔ 9ویں نمبر پہ ہمارا برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو کہوں گا ہر ہفتے کے دن 80 گرام کالی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں، مقدار زیادہ ہے تو انسان کو دیجیے اللہ کے نام پہ، اور ہفتے کے دن 80 گرام باجرہ آپ نے پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ 10واں ہمارا برج ہے برج جدی، کیپریکون۔
कैप्रिकॉर्न वालों को कहूँगा हर जुमेरात के दिन 3 अदद पीले बेसन के लड्डू या 3 अदद केले किसी गरीब को अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। हफ्ते के दिन 80 ग्राम बाजरा अपने हाथ से परिंदों को डाल दीजिए। मंगल के दिन 90 ग्राम लाल मसूर की दाल परिंदों को डाल दीजिए। क्वांटिटी ज़्यादा है तो किसी इंसान को दे दीजिए रब्बुल इज़्ज़त के नाम पे, यानी अल्लाह के नाम पे। 11वां हमारा बुर्ज है बुर्ज दल यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को कहूँगा कि हर हफ्ते के दिन आपने 80 ग्राम बाजरा अपने हाथ से परिंदों को डाल देना है। हर जुमेरात के दिन 3 अदद आपने पीले लड्डू अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे देने या केले दे दीजिएगा। हर मंगल के दिन आपने 90 ग्राम लाल मसूर की दाल अपने हाथ से परिंदों को डाल दीजिए। मिकदार ज़्यादा है तो इंसान को दीजिए। 12वां हमारा आखिरी बुर्ज है बुर्ज हूत स्पाइसेस वालों के लिए कहूँगा कि हर हफ्ते के दिन आपने 80 ग्राम काली दाल अपने हाथ से परिंदों को डाल दें। हर जुमेरात के दिन 3 अदद लड्डू या 3 अदद केले अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दें। और हर मंगल के दिन 90 ग्राम लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे परिंदों को डाल दें। क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इंसान को दीजिए। तो ख़वातीन और हज़रात, ये माह के सदक़े भी हो गए सितंबर के महीने, यानी सितंबर 2025 के लिए कमर दर अकरब का दिन बता दिया, सदका बता दिया, वजीफ़ा बता दिया। एक आखिर में आका सैयदना मौला अली के फरमान से मैं इख्तिताम करूँगा। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले फरमा गए कि दुनिया में लोगों के लिए अच्छाई पैदा करो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। आका सैयदना मौला अली से एक दफ़ा लोगों ने पूछा कि मुझे कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो आपने फरमाया कि जब तू मौजूद ना हो तो वो तुझसे मिलने के लिए, तुझे देखने के लिए बेचैन हो रहे हो, आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, और जब तू उनके दरमियान आ जाए तो खुशी महसूस करें, और जब तू इस दुनिया से चले जाए तो तुझे याद करके उनको दुख और अफसोस हो। और आजकल का मुआशरा देख लीजिए, जब जुल्म और सितम, दुनिया का हर जुर्म हो रहा है, तो फिर किस तरह अल्लाह ताला का जो तंबियाँ आ रही हैं, कभी तूफ़ान, कभी पानी की शक्ल में, लेकिन ये मौका नहीं है, वो मैं वीकली में बोलूँगा। तो ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि मेरे रब, मेरे अल्लाह, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पंजतन पाक के सदक़े तमाम सहाबा कराम, शुहदाए कराम, अहलुल्लाह के सदक़े गो के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सदका मान लिया और पंजतन पाक का, तो वो काफ़ी है। मगर चले, मैं फिर भी कहता हूँ, हर एक को शामिल कर ले। अल्लाह ताला हम पर अपना करम करे, रहम करे और लोगों के लिए बेहतर कर सके। इसी दुआ के साथ मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।